हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का सूर्य किरण ब्लॉग में। तो फ्रेंड, नवरात्रि का ढेर सारा शुभकामनाएं पहले मेरे सारे दोस्तों के लिए और जय माता दी। शुभकामनाएं भी दे दूँ और कन्याओं के लिए कुछ आप सभी से शेयर भी कर लूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जब नवरात्रि आता है तो हम सब कितने उत्साह मनाते हैं, कितने धूम धड़ाका होता है। हर घर में पूजा शुरू हो जाती है, घंटियाँ, शंख, धूप, बत्ती सब कितने मतलब इतना अच्छा लगता है नवरात्र के टाइम में कि हर घर में भजन होना शुरू हो जाता है, कीर्तन होता रहता है। सब माता रानी के प्रार्थना करते हैं और माता रानी के ध्यान में लगे रहते हैं। तो फिर जब कन्या 9 दिन हो जाता है, 9 दिन नवरात्र में जब नवमी और अष्टमी का दिन आता है तो हम कितने प्यार से कन्याओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। तो इसी बात पे फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपने कन्याओं को हाथ जोड़ते हुए और प्यारे प्यारे जो हमारी कन्याएं आती हैं उनके लिए मैं 2 शब्द आप सभी के लिए वीडियो शेयर करूं, कुछ बोलूं। तो फ्रेंड्स, जब नवरात्र में कन्याओं को खिलाते हैं हम लोग, कितना अच्छा लगता है। जब हमारी कन्याएं आती है सज धज के, लगता है कि वाकई माता रानी धरती पे उतर के आई हैं और हर घर में माता रानी ने आ गए, हर घर में माँ आ गई हैं। तो जब अष्टमी और नवमी को, कोई अष्टमी को खिलाते हैं, कोई नवमी को खिलाते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम नवमी को कन्याओं को खिलाते हैं, कन्याओं को प्रसाद खिलाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि अपने जो हमारी कन्याएं रहती हैं जिनको क्या प्रसाद खिलाते, पहले उनको खिलाते हैं तब सभी प्रसाद खाते हैं। तो क्या करते हैं, आप जब भी उनको कुछ देना हो, कुछ न कुछ तो बच्चों को देते ही हैं। जो कन्याएं होती हैं उन्हें हम कुछ न कुछ देते रहते हैं। चाहे वो आप टिफ़िन बॉक्स दे दीजिए या वाटर बॉटल दे दीजिए, लंच बॉक्स दे दीजिए या कुछ भी सामान जो आपको देने, कपड़े दे दीजिए, जो आपको देना हो आप देते भी हैं। बहुत शौक से, बहुत प्यार से, श्रद्धा से देते हैं। बहुत श्रद्धा से पूजा भी उनकी करते हैं। इसके बाद उनको सब कुछ न कुछ उपहार में देते हैं, तो बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है जब हम बच्चों को कुछ देते हैं। तो जब भी कन्याओं का आप बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल अच्छा लगता है। छोटे बच्चों को पैसे ना देकर आप कुछ न कुछ उनको कोई सामान गिफ्ट कर दीजिए, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और आपसे बता रहे हैं कि हमारी एक प्यारी फ्रेंड है, जब भी वो नवरात्र का टाइम आता है, और कुछ लोग तो होते, कुछ लोग क्या, हम सभी लोग 9 कन्याओं को खिलाते हैं, 9 कन्या ढूंढते हैं। आजकल तो कन्या मिलना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन जो भी 1 2 4 मिल जाए तो उनको हम प्रसाद के रूप में खिलाते हैं। तो जब भी वो, मेरी जो फ्रेंड है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है वो, तो वो क्या करती है कि जब भी कन्या आती है तो वो कन्याओं को गिनती नहीं है कि 1 है, 2 है, 4 है या 9 है, जैसे भी जितनी भी हैं। तो हम लोग देखते रह जाते हैं कि 9 क्या, 18 20 30 50 कन्याओं को वो कभी भी ये नहीं कहती हैं कि नहीं मैं 9 कन्या को ही खिलाऊंगी, बाकी को नहीं खिलाऊंगी। जितने भी कन्या आते हैं, जितने भी आते हैं, बच्चे आते हैं, सभी बच्चों को प्रसाद खिलाते हैं। अब माता रानी के आशीर्वाद से वो प्रसाद इतना बढ़ जाता है, इतना हो जाता है कि उनको खिलाने से कभी कम नहीं होता है। पता नहीं कैसे बढ़ता जाता है। ये सब उनकी कृपा है, माँ की कृपा है, उनकी श्रद्धा है। उतने प्यार से सारे बच्चों को खिलाती हैं। जब सारे बच्चे आते हैं तो इतना अच्छा से वो खिलाती हैं। भी देखते थे कि अरे वाह, इतना सब लोग तो, कोई लोग तो 1 ही मिल जाए तो चल जाएगा, या 9 मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये है, लेकिन वो कोई गिनती नहीं करती थी बच्चों की, जितने बच्चे आते थे। और हर साल बच्चे उनके यहाँ आते भी हैं, इतने आते हैं बच्चे कि सब कहते हैं कि अरे चलो उनके घर में तो सभी बच्चे एक साथ खा लेंगे। और पूरा सबको एक साथ बैठाती, एक साथ उनकी पूरा पूजा करती, एक साथ उनकी पैर में महावर लगाती हैं, तिलक लगाती हैं, और इसके बाद सबको कुछ न कुछ देती हैं। जितने बच्चे हैं, वो चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 50, जितने बच्चे हैं सभी बच्चों को वो कुछ न कुछ देती हैं। बहुत अच्छा करती है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग भी उनको कुछ न कुछ देते थे कि आप भी दे रही है तो हम भी देंगे, तो हम सभी उनको देते थे। और वो इतना अच्छा, उनका ये चीज़ हमको लगता था कि बहुत बढ़िया बात है। मतलब कन्याएं, अगर आज बच्चे तो मिलना बहुत ही मुश्किल है कि आप पहले 9 कन्याओं को, 9 कन्या, कम से कम 9 कन्याएं होना चाहिए, 9 कन्याएं होनी चाहिए, ये हम सोचते हैं। अगर ज़्यादा भी हो जाए तो और अच्छी बात है। भाई वो कन्या 9 देवी दुर्गा रूप में पूजी जाती हैं, और अगर ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
तो उन कन्याओं को हम लोग जो भी बच्चे अगर आए नवरात्र में आपके दरवाजे पर अगर आ चुके हैं तो बिल्कुल उनको बहुत प्यार और श्रद्धा से उनको प्रसाद खिलाइए, उनको टीका लगाइए, महावर लगाइए। वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बच्चे सभी आते हैं। तो उनके यहाँ ऐसा हो, उनके यहाँ क्या होता था, जितने बच्चे आते थे उस दिन कि बुलाना उनको नहीं पड़ता था, वो अपने आप बच्चे पता नहीं कहाँ चले आते थे। इसलिए बच्चे आते थे कि वो हर साल इतने प्यार से खिलाती थी कि सभी बच्चों को याद रहता था कि अगर वो तो नहीं खिलाएंगे हम लोग को, उनको तो बस 9 कन्या खिलाना, ये वाली जो आंटी हम लोग को बहुत खिलाएंगी और बहुत कुछ देती हैं, पैसे भी देती हैं, सामान भी देती हैं, बर्तन भी देती हैं, तो उनके घर तो जरूर चलना है। तो बच्चे ना इंतज़ार करते थे, सब गेट के बाहर सारे बच्चे खड़े रहते थे कि अरे नहीं नहीं अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, ये नहीं क्या खाएंगे। अब वाकई वो इतना अच्छा खूबसूरत वो नज़ारा होता है जब सारे जब बच्चे बैठते एक लाइन से, जैसे लगता है कि माता रानी का भंडारा चल रहा है। वाकई मेरे दोस्तों बहुत अच्छा लगता है कि देखिए मतलब ये श्रद्धा होता है, ये हम सब जो हम बहुत भक्ति भाव होता है, जो इस तरह के बच्चों को इस रूप में देखते हैं। सारे बच्चे एक ही रूप में नज़र आते हैं, सभी बच्चे भगवान के रूप में नज़र आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब सारे कन्याएं और जितने लड़के भी, लड़कों को भी खिलाती थी। लड़कों को ये नहीं कि केवल कन्याएं रहेंगी, एक लड़का रहेगा, एक लड़का लंगूर रहता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। 9 कन्याएं हैं तो एक लड़का रहना जरूरी है, लेकिन नहीं, अगर लड़कियां भी बहुत हैं, बच्चियां बहुत हैं, तो लड़के भी लड़का भी बहुत है। सब मतलब कोई कम नहीं है। आप आ जाओ, आओ, जितना खाना है खाओ। बच्चे इतने चाव से खाते थे, इतने खुश होके जाते हैं कि वो चीज़ वाकई लगता है कि ये असली पूजा है। माता रानी प्रसन्न हुई हैं, तभी तो इतने बच्चे हमारे घर आ गए हैं, बिना बुलाए, बिना ढूंढना भी नहीं पड़ता था मेरे दोस्तों, उनको ढूंढना भी नहीं पड़ता है। पता नहीं कहाँ से उनको हम लोग बहुत याद करते। मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है। वो जहाँ भी रहती है इतना अच्छा सबके साथ करती है कि उनको सब याद करते हैं। जब भी नवरात्र आता है तो हम सब उनको बहुत याद करते हैं। वो जहाँ भी रहती है वहीं पे बच्चों को खिलाती रहती है, वहीं वो पूजा करती रहती हैं, वही श्रद्धा रखती है, भक्ति भाव रखती हैं। तो वो उन फ्रेंड के लिए मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि का, जो हम सब उनको याद करने पे मजबूर हो जाते हैं। बच्चे उनको कितना याद करते हैं, जो बच्चे बड़े भी हो गए उनके हाथों से खाकर वो भी कहते हैं कि वो आंटी थी, कितना हम लोग को प्यार करती थी, कितना खिलाती थी। और उनकी में एक और खासियत थी फ्रेंड, वो बच्चों को, जितने गरीब बच्चे थे उन बच्चों को वो फ्री में पढ़ाती थी। उन बच्चों को जिनके पास पैसे नहीं होते थे, जो जिनकी माँ काम करती थी, बर्तन मांजती थी, उनके बच्चों को वो फ्री में पढ़ाती थी कि तुम लोग आओ पढ़ो, तुम लोग काम नहीं करना, तुम लोग को पढ़ाई करना है। अगर बाहर नहीं पढ़ सकते हो, ट्यूशन नहीं जा सकते हो, स्कूल नहीं जा सकते हो, तो यहाँ आके पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। तो ये चीज़ उनके में बहुत अच्छा लगता था। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो उनके लिए मैं खास तौर से वीडियो बना रही हूँ, अपनी फ्रेंड के लिए उनकी बधाई दे रही हूँ, उनको शुभकामनाएं दे रही हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, नवरात्र है और अपने प्यारे से दोस्त के लिए एक छोटा प्यारा सा वीडियो बना दूँ और उनको शुभकामनाएं, अपने दोस्तों को सबसे शेयर भी कर दूँ उनके बारे में कि देखिए मेरी कितनी अच्छी फ्रेंड है, कितना अच्छा काम करती रहती हैं। वो जहाँ भी रहती हैं वहीं पर वो अपना काम करती रहती हैं। तो उनके लिए ढेर सारा शुभकामनाएं, ढेर सारा बधाई और ढेर सारा प्यार हमारी बेस्ट फ्रेंड के लिए हैं। कितना उत्साह के साथ रहती है, उनको तो भूख प्यास भी नहीं लगता है। मैंने कितने बहनों से मिला, कितने लोगों से मिला, मैं यार 9 दिन का व्रत है, आपको भूख नहीं लगती है कि नहीं? पता ही नहीं चलता है कैसे समय बीत जाता है माता रानी की सेवा में। दिन रात पूजा करो, आरती करो, कलश बैठाते हैं, जो कलश स्थापना करते हैं, दीप जलाते हैं, अखंड ज्योत जलती है, कीर्तन भजन होते हैं, तो इतना समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कब भूख लगी है कि नहीं लगी है। लेकिन फिर भी मेरी बहनों, आप ज़रूर कुछ न कुछ खाते रहें, आप जूस पिए, फ्रूट खाएं, हेल्थ के लिए वो भी ज़रूरी है। आप व्रत भी रहें, बहुत अच्छी बात है, व्रत रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ सेहत का भी ध्यान दें और जूस पिए, फ्रूट खाएं, जो आपको पसंद हो वो खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं, इन दिनों में बहुत ज़रूरी होता है। आप गर्मी वाला नवरात्र में तो आप दही खाएं, दही का छाछ बनाकर खाएं, पिए, दही का छाछ बनाकर पिए, दही खाएं, जूस पीते रहे, फ्रूट खाएं। तो गर्मी के लिए, गर्मी में तो बहुत सारे फल मिलते हैं,
ठंडी में भी मिलते हैं, ये गर्मी में भी बहुत सारे फल मिलते हैं। तो आप आराम से फ्रूट जूस पी के भी आप व्रत रह सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ न कुछ लेते रहें। तो मेरी सारी बहनों को, मेरी जो सभी व्रत हैं और माँ की श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं, उन सभी बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सबको बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। अब बहुत अच्छा लगता है कितने प्यार से जब मेरी सारी बहनें व्रत करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं उन बहनों के लिए बनाई हूँ, अपने फ्रेंड के लिए बनाई हूँ, नवरात्रि स्पेशल बनाई हूँ, ताकि अपने फ्रेंड से शेयर भी कर सकूँ। मैं अपने फ्रेंड को फिर से एक बार बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। फ्रेंड का नाम है संगीता भाभी जी, मैं बोलती हूँ उनको संगीता भाभी बोलती हूँ। संगीता भाभी, लव यू। आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया और आपको ढेर सारे मेरे सारे दोस्तों की तरफ से शुभकामनाएं, नवरात्रि स्पेशल शुभकामनाएं। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।